हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्लाउज में से नाप लेकर कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग की वीडियो। तो देखिए, उसके लिए यहाँ पर हमने 1 मीटर अस्तर को लिया है। यहाँ पर फोल्डेड साइड मैंने मेरी ओर रखी और ओपन साइड सामने की ओर है। पहले हम अस्तर में ही ब्लाउज की कटिंग करेंगे, फिर हम मेन फैब्रिक में करेंगे। तो नाप का जो ब्लाउज है उसमें से देखिए, हमें बटन या हुक जो भी हो उसको इस तरह से पहले बंद कर लेना है। फिर अच्छी तरीके से इस तरह से हम बिछा लेंगे। अब यहाँ से हम सभी नाप लेंगे। ब्लाउज़ की लंबाई के लिए देखिए, यहाँ से हम ब्लाउज़ की लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर इस ब्लाउज़ में ब्लाउज़ की रेडी लंबाई आ रही है 14 इंच। तो देखिए, 1 इंच हमें मार्जिन का ऐड करते हुए हम ब्लाउज़ की लंबाई यहाँ पर 15 इंच रखेंगे। यहाँ पर आप मार्जिन में ज़्यादा ऐड करते हो तो आप 1.5 इंच मार्जिन लेना। अब यहाँ से हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर यहाँ पर इस ब्लाउज़ में रेडी आ रहा है 10 इंच का। तो यहाँ पर दोनों साइड हमें शोल्डर में देखिए, स्लीव जॉइंट जहाँ से हम करते हैं वहाँ से हमारा आधा इंच मार्जिन चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 11 इंच। 10 इंच में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है मार्जिन के लिए। अब यहाँ से हम चेस्ट के लिए मेज़रमेंट करेंगे। तो देखिए, यहाँ से हम चेस्ट के लिए नाप लेंगे। तो यहाँ पर हमारी चेस्ट साइज़ आ रही है 18 इंच की। और अब यहाँ से कमर के लिए मेज़र करेंगे। तो कमर साइज़ यहाँ पर हमारी आ रही है 14 इंच की। यहाँ से हमें ब्लाउज़ को उल्टा कर देना है और यहाँ पर हमें नेक की चौड़ाई और बैक नेक डिप हमारा कितना है वो हम नापेंगे। यहाँ से देखिए, हमारी नेक की चौड़ाई यहाँ पर हमारे 5.5 इंच आ रहा है। तो उसमें से हमें 1 इंच कम कर देना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे नेक में मार्जिन में 1 इंच चला जाता है। तो पहले हमें कितना यहाँ पर नेक की चौड़ाई रखनी है, यहाँ पर हम 2.25 इंच नेक की चौड़ाई रखेंगे। तो हमारा रेडी नेक हो जाएगा यहाँ पर 5.5 इंच का। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पर नेक की चौड़ाई कम करनी है और शोल्डर में हमें 1 इंच मार्जिन का ऐड करना है। अब देखिए, यहाँ से नेक डिप कितना है वो हम जानेंगे। तो इस तरह से भी हम नाप ले सकते हैं। पहले हम अच्छी तरीके से इसको सेट करेंगे। ब्लाउज़ को देखिए, इस तरह से मेज़र करेंगे तो यहाँ पर हमारा 10 इंच आ रहा है। अब देखिए, यहाँ से हम स्ट्रेट नापेंगे तो भी हमारा 10 इंच ही आएगा। फिर इस तरह से हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाकर चेक करना है। तो हमारे यहाँ पर 10 इंच आ गया है। पहले हम ब्लाउज़ की बैक पार्ट की कटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारे ब्लाउज़ की रेडी लंबाई थी 14 इंच की, प्लस 1 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 15 इंच। तो हम 15 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर यहाँ पर हमारे ब्लाउज में रेडी थे 10 इंच, उसमें हमें 1 इंच मार्जिन का ऐड करना है तो 11 इंच हो जाएंगे। तो 11 इंच का आधा यहाँ पर हमें शोल्डर रखने हैं 5.5 इंच। तो हम 5.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हम आर्म होल के लिए मेज़रमेंट करेंगे। तो आर्म होल यहाँ पर हम शोल्डर के हिसाब से 5.25 इंच लेंगे। तो 5.25 इंच तक इस तरह से हम लाइन बनाएंगे। अब यहाँ से हमें चेस्ट के लिए मेज़रमेंट करना है। तो चेस्ट साइज़ यहाँ पर हमें मिल गई थी 18 इंच की। उसको देखिए, इस तरह से 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 9 इंच। यहाँ पर हम 9 इंच पर मार्क कर लेंगे चेस्ट के लिए। देखिए, यहाँ पर हमारे फुल चेस्ट होंगे 36 इंच को, उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 9 इंच। प्लस यहाँ पर आप जितना मार्जिन ऐड करना चाहते हैं उतना मार्जिन ऐड करना। मैं यहाँ पर 2 इंच मार्जिन रख रही हूँ तो 2 इंच तक इस तरह से लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, कमर के लिए भी हमें मेज़रमेंट करना है। तो कमर यहाँ पर हमारी थी 14 इंच की। तो फुल कमर यहाँ पर हमारी कितनी होगी 28 इंच की। तो हमने सिर्फ फ्रंट पार्ट को ही मेज़र किया था तो हमारी 14 इंच कमर आई थी। उसका आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएंगी 7 इंच की कमर मिल जाएंगी। प्लस 1 इंच यहाँ पर हमें बैक पार्ट में टक्स के लिए ऐड करना है और यहाँ पर 2 इंच हमें मार्जिन का ऐड करना है। अब यहाँ से इस लाइन को जॉइंट कर देंगे। देखिए, इस तरह से। अब यहाँ पर हम आर्म होल का शेप बनाने के लिए देखिए, आर्म होल को इस तरह से मेजर करेंगे और उसका आधा करेंगे और यहाँ पर मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर जो हमारी चेस्ट लाइन है, जो हमारी फिटिंग वाली, वहाँ से इस तरह से आर्म होल का शेप बना लेंगे। अब यहाँ पर हमें नेक की चौड़ाई कितनी रखनी थी, 2.25 इंच हम नेक की चौड़ाई लेंगे। तो यहाँ पर हमारा रेडी नेक हो जाएगा 5.5 इंच का। अब देखिए, यहाँ पर हमने 2.25 इंच ले लिया है। 5.5 इंच में से 1 इंच कम कर 4.5 इंच, उसका आधा 2.25 इंच। अब यहाँ पर नेक डीप हमारा था 10 इंच। अब नीचे के पार्ट में हमारी नेक की चौड़ाई कितनी है नापेंगे। तो देखिए, इस तरह से मेजर करेंगे। यहाँ पर हमारे 6.5 इंच आया है।
तो यहाँ पर 6.5 इंच में से 1 इंच कम कर कर उसका आधा कर कर इस तरह से मेज़र करेंगे और बॉक्स बनाकर यहाँ पर हम राउंड में शेप बना देंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ से देखिए हमें ब्लाउज़ में जो हम टक्स लगाते हैं वो कितने तक है उसको नापेंगे। तो यहाँ पर हमारा रेडी टक्स है 4 इंच का। अब 2 इंच मार्जिन का माइनस करेंगे, उस तरह से मेज़र करेंगे, बीच में इस तरह से मार्क करेंगे। यहाँ पर रेडी टक्स था हमारा 4 इंच, नीचे हमारा आधा इंच मार्जिन में चला जाएगा। 4.5 इंच की टक्स की लंबाई रखेंगे। दोनों साइड इस तरह से हाफ इंच पर मार्क कर कर इस तरह से लाइन बना लेंगे। तो इस तरह से बैक पार्ट में हमारा टक्स का मार्किंग हो जाता है। अब यहाँ से हमें इतना कटिंग कर देना है। नेक का कटिंग मैं अभी नहीं करूँगी, फ्रंट पार्ट की मार्किंग करने के बाद करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमें आधा इंच हुकाई पट्टी का और 2 इंच कटोरी के टक्स के लिए इस तरह से 2.5 इंच हमें बढ़ा लेना है और यहाँ से लाइन बना लेंगे। अब इस लाइन की इस साइड से देखिए हमें बैक पार्ट को रख लेना है और चारों साइड से इस तरह से मार्किंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट में आर्म होल का शेप बनाने के लिए इस तरह से पहले दोनों साइड लाइन बनाएंगे। फ्रंट पार्ट में हमें 1 इंच पर मार्क कर कर आर्म होल का शेप बनाना है। तो देखिए इस तरह से हम शेप बना लेंगे। अब यहाँ से नेक की चौड़ाई हमारी बैक पार्ट में थी उतनी ही रहेंगी और फ्रंट पार्ट में नेक डीप कितना है वो हम मेजर करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा फ्रंट पार्ट में नेक डीप आ रहा है 5.5 इंच का। इस तरह से भी नापेंगे। अब यहाँ बीच में से भी नापेंगे तो देखिए इस तरह से यहाँ से भी हमारा 5.5 इंच ही आया है। तो 5.5 इंच यहाँ पर हम नेक डीप रखेंगे। नीचे से यहाँ पर चौड़ाई सेम है तो इस तरह से हम 2.25 इंच चौड़ाई रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से राउंड में शेप बना देंगे। तो देखिए इस तरह से फ्रंट नेक की भी मार्किंग हो गई है। अब यहाँ से हम ब्लाउज़ को इस तरह से उल्टा करेंगे और यहाँ पर नीचे से हमारा रेडी बेल्ट कितना है वो हम नापेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा नीचे का बेल्ट जो है वो इस साइड हमारा रेडी होकर है 3.5 इंच का। तो अभी यहाँ पर हम सिर्फ हाफ इंच मार्जिन का ऐड करेंगे और इस साइड हमारा रेडी बेल्ट आ रहा है 3 इंच का। तो यहाँ पर भी आधा इंच ही हम मार्जिन का ऐड करेंगे। आधा इंच जब हम बेल्ट कटिंग करेंगे तब करेंगे। अभी यहाँ पर देखिए हमें सिर्फ आधा इंच ही मार्जिन में ऐड कर रही हूँ। टोटल हमें 1 इंच मार्जिन चाहिए। अब साइड से इस बेल्ट को नापेंगे तो यहाँ पर रेडी बेल्ट आ रहा है 4 इंच का। यहाँ पर कवर सिलाई में आधा इंच जाएगा और आधा इंच कटोरी के साइड जॉइंट में जाएगा। तो हमारा 5 इंच का हमें लेना है। अब देखिए फ्रंट पार्ट में हमें 1 इंच जो बैक पार्ट में टक्स के लिए ऐड किया था उसको निकाल लेना है क्योंकि यहाँ पर हमने साइड से 2.5 इंच ऐड किया है। अब इस साइड हमारा बेल्ट रेडी था 3.5 इंच का तो 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस साइड हमारा 4 इंच का आया। तो इस तरह से यहाँ से लाइन बनाएंगे। देखिए साइड का बेल्ट यहाँ पर हमें 5 इंच मिला था तो 5 इंच तक लाइन बनाएंगे। फिर इस तरह से 2 इंच तक लाइन बनाएंगे। आर्म होल के पास से 3 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर नेक के पास से हम 5 इंच पर मार्क करेंगे। इस तीनों मार्क को मिलाते हुए इस तरह से यहाँ से हमें कटोरी के लिए शेप बना देना है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर बेल्ट के लिए जो हमने मार्क किया था उसको पूरा जॉइंट कर लेंगे। यहाँ से 4 इंच है और इस साइड हमारा 3.5 इंच था। अब नीचे से आधा इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे और यहाँ से पूरा मेजर करेंगे और उसका आधा कर कर बीच में मार्क करेंगे। यहाँ से 1.5 इंच ऐड करेंगे। देखिए 1.5 इंच हमारा कटोरी के टक्स में सिलाई में चला जाएगा। इस तरह से यहाँ से लाइन बना लेंगे और यहाँ पर देखिए नेक के पास से भी आधा इंच हमें मार्जिन का ऐड करना है और यहाँ से भी लाइन बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमने कटोरी के लिए शेप बना दिया है। अब यहाँ से हमें ब्लाउज़ को लेकर इसको नापना है कि कटोरी हमारी किस तरीके से बनी है। यहाँ पर देखिए हमारा बिल्कुल राइट ही आ रहा है। हमारा 1 इंच मार्जिन जाए तो यहाँ पर कम पड़ रहा है। यहाँ से देखिए हमारी 4 इंच आया था तो इस साइड भी हमें 4 इंच तक ही लाइन बनाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ से हमारा 1 इंच मार्जिन का बढ़ जाएगा। तो हमें कटोरी थोड़ी छोटी लगे तो इस तरह से बढ़ा लेनी है। अब यहाँ से मेजर करेंगे तो देखिए हमारा 1 इंच मार्जिन का नीचे से ऐड हो गया है। दोनों साइड आधा आधा मार्जिन में चला जाएगा। अब यहाँ पर हमें इस तरह से थोड़ा सा ऊपर की ओर शेप बना देना है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर साइड के बेल्ट को नापेंगे तो यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल राइट ही हमारा आ रहा है। यहाँ पर रॉन्ग साइड से मैं नाप ले रही हूँ। यहाँ पर हमारा मार्जिन भी ऐड हो गया है। अब यहाँ से हम नेक को मेजर करेंगे तो देखिए नेक भी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट ही आ रहा है। यहाँ पर हमारे बटन पट्टी इस तरह से
बाहर की ओर से हमें लगानी होती है, इसलिए देखिए इस तरह से फोल्ड कर कर नाप लेंगे। और यहाँ पर हमारा ये साइड का बेल्ट देखिए इस तरह से बिल्कुल राइट आ रहा है। अब हम कटोरी के लिए यहाँ से मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी रेडी कटोरी है 7 इंच की। तो यहाँ पर 1 इंच हमारा मार्जिन में जाएगा, ऊपर से आधा इंच मार्जिन में जाएगा और नीचे से आधा इंच मार्जिन में जाएगा। रेडी हमारी 7 इंच की हो जाएंगी। अब यहाँ पर नीचे का बेल्ट यहाँ पर मैं कटिंग नहीं करूँगी, उसको मैं साइड से ही निकालूंगी। अभी यहाँ पर हमारे कटोरी और साइड का बेल्ट दो ही पार्ट निकल आएगा। तो देखिए इस तरह से हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो जाती है। कटोरी को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और नीचे से इस तरह से हल्का सा कट कर लेंगे और बीच में कट लगाएंगे। देखिए इस तरह से दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर बैक पार्ट में हमें नेक का कटिंग कर लेना है और उसके ऊपर यहाँ पर फ्रंट पार्ट को रख कर चेक करेंगे कि हमारा फ्रंट और बैक पार्ट दोनों साथ में आ रहा है। तो देखिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। अब बेल्ट के लिए मेजरमेंट करेंगे। यहाँ पर हमें देखिए 3.5 इंच था, तो आधा इंच मार्जिन का ऐड करेंगे और यहाँ पर 4 इंच था, तो आधा इंच मार्जिन का ऐड करते हुए 4.5 इंच लेंगे। अब यहाँ पर देखिए साइड से इस तरह से फैब्रिक मिलेगा, उसमें से ही हम बेल्ट का कटिंग करेंगे। तो बेल्ट की चौड़ाई यहाँ पर बैक पार्ट की चौड़ाई की जितनी रखेंगे और मार्क करेंगे। इस तरह से 4.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस साइड हमें 4 इंच पर मार्क कर देना है। देखिए यहाँ पर मैंने आधा इंच मार्जिन का ऐड कर दिया है। टोटल यहाँ पर हमने 1 इंच मार्जिन का ऐड किया है। रेडी हो जाएगा एक साइड हमारा 3 इंच का और एक साइड हमारा 3.5 इंच का। अब इस तरह से बेल्ट के लिए हल्का सा शेप बनाएंगे अंदर की ओर और यहाँ से थोड़ा बाहर की ओर। इस तरह से हमारा बेल्ट कटिंग हो गया है। अब हम स्लीव के लिए कटिंग करेंगे। तो इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे, पूरा फोल्ड नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारी स्लीव की चौड़ाई थोड़ी कम पड़ेगी। यहाँ पर देखिए इस तरह से ब्लाउज में से आर्म होल को मेज़र करेंगे। तो हमारा 9.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर 9.5 इंच हमें स्लीव की चौड़ाई रख लेनी है। देखिए इस तरह से हमने 9.5 इंच स्लीव की चौड़ाई रखी और यहाँ साइड से हमें जॉइंट को अटैच करना पड़ेगा, तब तो हमारी स्लीव की चौड़ाई कंप्लीट होगी। अब यहाँ पर मैंने ब्लाउज को ले लिया है, उसमें हमारी स्लीव की लंबाई कितनी हो नापेंगे। तो यहाँ पर हमारी स्लीव की लंबाई हमारी रेडी आई है 7 इंच की। 1 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए यहाँ पर देखिए हमें 8 इंच पर मार्क कर देना है और यहाँ से भी हमें लाइन बना देनी है। अब देखिए इस लाइन के नीचे से यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से भी एक लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पर ब्लाउज में हमने 2 इंच मार्जिन रखा है, तो यहाँ पर हम 2 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरह से हमें स्लीव के लिए शेप बना देना है। देखिए हमारा बैक पार्ट के लिए हो गया और ये हमारा फ्रंट पार्ट के लिए। इस तरह से हमने दोनों पार्ट के लिए यहाँ पर इस तरह से शेप बना दिया है। अब यहाँ पर ब्लाउज में हमारी बॉटम कितनी है वो नापेंगे। तो यहाँ पर हमारे ब्लाउज में स्लीव की बॉटम रेडी है 5.25 इंच। 5.25 इंच पर मार्क करेंगे प्लस 2 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए इस तरह से मार्क करेंगे। अब इस मार्क को ऊपर की साइड से इस तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ से हमें स्लीव का भी कटिंग कर देना है। फ्रंट पार्ट का कटिंग हम अभी नहीं करेंगे, यहाँ से जॉइंट करने के बाद हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमें जॉइंट लगाने के लिए इस तरह से हमें फैब्रिक को कट कर देना है। अब देखिए यहाँ पर दोनों की सही साइड अंदर की ओर रखेंगे या तो फिर बाहर की ओर रखेंगे, उस तरह से हम अटैच करेंगे। अटैच हो गया है। अब यहाँ से इस तरह से कट कर लेंगे। स्लीव को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और साइड से भी देखिए यहाँ से दोनों पार्ट को बिल्कुल बराबर करते हुए हमें कट कर देना है। अब यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट के लिए जो शेप बनाया है उसको भी कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हम बीच में कट लगा लेंगे। यहाँ पर हमारा स्लीव का भी कटिंग कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर ब्लाउज के मेन फैब्रिक में हम कट करेंगे। तो इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से फोल्ड किया है, तो हमारे स्लीव में यहाँ पर हमें जॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फोल्डेड साइड की ओर बैक पार्ट की फोल्डेड साइड को रख लेंगे। अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट का साइड का बेल्ट रख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम स्लीव को इस तरह से रखेंगे, तो यहाँ पर हमारी स्लीव में यहाँ पर हमें जॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर हमें नीचे के बेल्ट को रख लेना है। यहाँ पर देखिए थोड़ी कटोरी को इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। हमारी अच्छी तरीके से यहाँ पर हमारी कटोरी
सेट हो गई है। अब हम सभी पार्ट को कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे ब्लाउज़ में से नाप लेके कटोरी वाले ब्लाउज़ का कटिंग यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।